जब प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कंसेप्ट भी लाया कि गांव में एलईडी बल्ब की शुरुआत हो। तो हमने 2014-15 में 10 लाख एलईडी बल्ब एक साथ नगर विकास में पूरी तरह पूरे बिहार में लगाने की स्थापना की शुरुआत कराया। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हॉल्स नहीं होते थे गांव में, तो छोड़ दीजिए शहरों में हॉल नहीं थे, कोई टाउन हॉल का कंसेप्ट जहां पुराने नगर निगम थे वहां तो था, लेकिन बड़े से बड़े शहरों में भी कोई कंसेप्ट नहीं था। तो सम्राट अशोक के नाम पर, क्योंकि अखंड भारत का सबसे गोल्डन एरा वाला राजा हमारा वही था, तो उनके नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर 165 जगह पर हम लोगों ने टाउन हॉल सुप्रीत करना शुरू किया, जिसमें लगभग 120 जगह पर काम प्रगति पर, कुछ जगह जमीन का प्रॉब्लम था जिसके चलते अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब इसको शहर से मैं गांव ले जा रहा हूं। यह सबसे बड़ा चीज है कि गांव की ओर इन सारी व्यवस्था को ले जाना है। और इस बार हमने तय किया है कि पिछली बार 10 लाख एलईडी बल्ब शहरों के लिए स्थापित किया था, इस बार इसको हम गांव में लगाएंगे और 15 लाख एलईडी बल्ब 2021 और 22 के योजना में हम ला रहे हैं कि हम तमाम जगह पर, ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा, क्योंकि 1,14,000 वार्ड पूरे बिहार में पंचायती राज के कंसेप्ट में है। तो हमने अभी तय किया है कि 10 प्रत्येक वार्ड होंगे और मुखिया के लेवल पर एक्स्ट्रा 10 से 15 एलईडी बल्ब एक्स्ट्रा मुखिया चयनित करेंगे, लेकिन 10 हमारे वार्ड के सदस्य और उसका जो प्रबंध समिति का कमेटी बनाया गया है उसके माध्यम से किया जाएगा। दूसरा एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया है अभी कि भारत सरकार का भी गाइडलाइंस था कि गांव असुरक्षित है, कौन आता है कौन जाता है नहीं आता है। हम लोग शहर में इसको, पटना शहर में जब हम लोगों ने सीसी कैमरा लगाना शुरुआत कराया, याद कीजिए, तो यहां भी ट्रैकिंग शुरू हो गया था और ट्रैफिक लाइट में ही एक कैमरा को लगाना था, जिसको हमको बड़ा खेद है कि अभी तक वो पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया। 100 जगह पे हम लोगों ने ट्रैफिक लाइट लगाने का काम किया था सर, उसको टेक्निकली यूज करना था, लेकिन अब हम इसको गांव में ले जा रहे हैं। और जो एलईडी बल्ब के बारे में हम बता रहे थे, इसमें हमने 2 सिस्टम्स लगाने के लिए कहा है। एक तो यह सोलर युक्त होगा, बिजली बिल का कंसेप्ट खत्म, कोई बिजली बिल पंचायतों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें एक आरएमएस सिस्टम लगा रहेगा, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि हम जब चाहे या कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार से यह पता कर सकता है कि रामपुर पंचायत में एलईडी बल्ब कितने घंटे जले और कितने कितने समय पे जले। मतलब मूलतः हम लोगों को 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक लाइट की जरूरत होती है, इस बीच में बल्ब जला कि नहीं, इस पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम से और सेंसर लगाकर कि इसका टाइमिंग ऑटोमेटिक जले और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। ये पूरा कंसेप्ट अब देखिए, पूरा आईटी को आपको यूज करना पड़ेगा, अब दौर आईटी का आ चुका। इसी में दूसरा हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से लाया है कि हम प्रत्येक पंचायत में सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे, जिससे कि वहां की सुरक्षा की, किस गांव में कौन आया कौन गया, और यह सारी व्यवस्था की स्थापना हम लोगों ने शुरुआत कर दिया इसकी। और इसके लिए पर्याप्त राशि है। देखिए, जहां 13 फाइनेंस में मात्र बिहार जैसे प्रदेश को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया मिलता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 14 से 5 साल जो 14 फाइनेंस हुआ उसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपया मिला। और अभी जो हम लोगों को टारगेट दिया गया है कि 15 फाइनेंस में हमको लगभग 28,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा, जो सीधे गांव में जाना है। 1 रुपया भी हम रोक नहीं सकते। एक दिन 10 दिन का उसमें चेक लिस्ट लगाया गया है कि बिहार सरकार यदि 10 दिन के बाद 11वां दिन यदि पैसा रिलीज करेगी तो 1 दिन का शुद्ध हमको सरकार को, भारत सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए वो जो प्रत्येक साल
5,000 6,000 करोड़ रुपया गांव को देना है, जिसके अनुपात से कि 10% जिला परिषद को, 20% पंचायत समिति को और 70% वहां के मुख्य पंचायत को सीधा देना है। अब स्वाभाविक है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था नहीं होगी। तो हमने कहा कि शहर की चीजों को स्थापित करना है। अब पंचायत सरकार भवन नहीं होते थे, मात्र अभी बताया कैतान जी ने आपको कि मात्र 2200-2300 जगह पर हम अभी, जबकि अभी मेरे पास लगभग 6000 पंचायत बचे हुए। हम आपको आश्वस्त करते हैं बीआईए के माध्यम से, तमाम जो आए हुए आगंतुक हैं, 2021 और 22 में हम लोग इस फाइनेंशियल में ऐसा कोई भी पंचायत नहीं होगा जहां पंचायत सरकार का भवन का काम प्रारंभ हम नहीं करेंगे, हम पूरे जगह करेंगे। पर्याप्त राशि है, क्योंकि गांव में खर्चा करने के लिए आप समझिए कि पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट, क्योंकि इस बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी हम बजट पेश कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा मिराकल था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बजट मात्र 59-59 करोड़ रुपया था और पंचायती राज डिपार्टमेंट का बजट 9600 करोड़, मतलब लगभग 10,000 करोड़ रुपया था। तो बिहार जैसे प्रदेश में पंचायत समृद्ध करना हमारा मूलतः प्रथम कार्य है और एक एक चीजों को करना है। गांव में मैं ये मानने के लिए भी तैयार हूं कि आज के तारीख में जो नल जल योजना हमारी चली, उसमें आज भी 10% जगह पर हमारे पानी नहीं चल पा रहे, लेकिन हमने निर्देशित किया है कि जिस जगह पर टोटी से नल नहीं गिरता हो, वैसे तमाम मुखिया और वार्ड जो सदस्य होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, यदि वो चुनाव यदि लड़ना चाहते हैं तो उससे नल से जल गिराना पड़ेगा, और यदि नहीं गिरा तो उनको फिर चुनाव में रुकना भी पड़ सकता है। ये बड़ा स्पष्ट है। इसलिए पूरी तरह गांव को विकास के किरण को पहुंचाने का काम तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं। इसमें एक एक चीज की स्थापना है और हम लोग एक और चीज करने जा रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों को पंचायत से निकलकर प्रखंड लेवल पर जाना पड़ता है। कहीं कहीं पंचायत हमारा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर है। तो हम लोगों ने तय किया कि 15 अगस्त 2021 को, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहेंगे और बिहार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता रहेगा, हम पूरी तरह एक एक जगह पर आरटीपीएस काउंटर, जो लोक सूचना का अधिकार है, ये पूरी तरह एक एक पंचायत में, जहां नहीं भी हमारा पंचायत सरकार भवन है, वहां हम सामुदायिक भवन में इस कार्य को शुरू करेंगे। और हमको अच्छा लगा कि आप बीआईए के माध्यम से लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो हम जरूर आग्रह करेंगे कि 1000 कंप्यूटर तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कार्यपालक सहायक के तौर पर उसकी नियुक्ति भी करते हैं। हम तो कहेंगे कि जितने बच्चे यहाँ से आपके यहाँ पास आउट होते हैं उनको बेल्ट्रॉन से इनरोल जरूर कराइए, और इनरोल जितने होंगे हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमको तो अभी मेरे पास 6000 कार्यपालक जो कंप्यूटर युक्त लड़के हैं लड़कियां हैं, हमको अभी और 5000 लोगों की बहाली वहां से करनी है जो कंप्यूटर सीखे होंगे, ट्रेंड होंगे, और उनको हम गांव में पंचायतों में काम देने का काम करें। क्योंकि पूरी तरह पूरी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए सबसे नीचे का यूनिट खड़ा करना पड़ेगा। अभी हम 2-3 चीजों को और हम लोगों ने शुरुआत किया है। पहले चेक का कंसेप्ट था, पीएम सीएम डीएम, और नीचे मुखिया को ही पावरफुल लोग मानते थे क्योंकि वो चेक काटता था, और जिसके चलते बहुत सी गड़बड़ियां थी जो अभी सिन्हा साहब, अमर सिन्हा जी बता रहे थे कि कोई लोकतंत्र चुनाव के बाद नहीं स्थापित हो पाता। तो हम लोग इस बार ये व्यवस्था किया है कि जो ग्राम सभा की बैठकें होगी उसके बाद
ये सारे कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो स्कीम सैंक्शंस होंगे वो उसी से टैग होगा। अभी आपको बहुत जगह लोग कहते होंगे डोंगल, डोंगल से लोगों को कष्ट भी हो रहा है कि योजना जो है, योजना तभी कंप्यूटर ले रहा है जब उसको यह पता चल रहा है कि ये ग्राम सभा से पारित है और ये योजना कंप्यूटराइज पहले से लिस्टेड है। क्योंकि अभी चुनाव के समय कुछ लोग ये प्रयास कर रहे थे कि चुनाव के समय हम इसको बदल दें और हमको पुरानी व्यवस्था से काम करने का मौका मिले। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को देखिए, अब पूरा एक ही है सेक्टर जिससे कंप्यूटराइजेशन, कैमरा, एक बार कैमरा चालू हो जाता है तो कैमरा में सब कुछ कैद हो जाता है। उसी तरह एक बार कंप्यूटर और इंटरनेट पर यदि कोई चीज लोड हो जाएगा और जब सार्वजनिक हो जाएगा तो हम और आप कोई भी देख सकते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर करने की एक यही व्यवस्था है जिससे कि हम सारी चीजों को व्यवस्थित कर सकें। कचरा का प्रबंधन एक बड़ा चुनौती है शहरों में। इसके लिए तो मैंने आईएएस ऑफिसर तक को भी सस्पेंड किया, केसरी जी गवाह है उसके। लेकिन अब इसको गांव में ले जाना है। शहर तो शुरुआत हो गया, ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं हुआ, शुरुआत हो गया, ठीक है। पूरी तरह कचरा प्रबंधन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन हम गांव में इसको छोटे लेवल पर ले जाना चाहते हैं। सफाई कर्मचारी का कोई कंसेप्ट गांव में नहीं। हमने अभी ये भी तय किया है कि 8,000 पंचायत में हम पूरी तरह सभी जगह गांव के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हम वहां पर सफाई कर्मचारी का भी नियुक्ति करेंगे, जिससे कि निचले लेवल पर सफाई का काम हो सके। और इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी हमने निर्देशित किया है कि सारे चीज को प्रोसेस में लाइए। कि गांव में तो हम लोगों को आदत है कि अपने घर से कचरा निकाल के सामने वाले घर के सामने फेंक देना है। तो ये कंसेप्ट को कैसे हम खत्म करें और गांव में कचरा प्रबंधन का कैसे व्यवस्था हो सकता है, इन चीजों को करना है। जो गांव में सड़क छूट गई है, गली छूट गया है, नाला छूट गया है, इन सारी चीजों को भी व्यवस्थित हम कर रहे हैं। और एक बड़ा चुनौती रहा है क्योंकि हम शहर और गांव दोनों की तुलना, शहरों में हमने घाट का एक कंसेप्ट देखा था कि घाट, पटना में भी घाट देखते थे पहले लोग जो है खुद बनाते थे पूरा घाट का स्वरूप। बाद में हमने नगर विकास से कहा कि नहीं, अब सरकार इसको करेगा। इस बार हमने तय किया है कि गांव में भी छठ घाट का जो परंपरा है इसकी हम शुरुआत करेंगे और सभी जगह जहां जहां तालाब होंगे, जहां जहां नहर होंगे, उन सभी जगह पर घाट का निर्माण कराकर, क्योंकि हमारे बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्व, इस बिहार का एक प्रतीक है, वो है छठ मैया का। और उस दिन अचानक पूरा सफाई हो जाता है। मतलब हमारी मानसिकता है इसकी एक क्लियर है। मैं बार बार कहते रहा हूं कि हमारी मानसिकता एकदम क्लियर है कि हम छठ के दिन एक भी कचरा रोड पर नहीं होने देते। लेकिन जैसे ही छठ मैया का पर्व त्योहार खत्म होता है, दूसरे दिन जितने सजावट की चीज है सब फिर रोड पे दिखती है। तो इसको सुधारना है, चीजों को व्यवस्थित करना है और सरकार का कैसे योगदान हो सकता है इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब है कि एक बड़ा चुनौती हमने देखा कि 1991 के जनगणना से पंचायत का चुनाव होता है। पता नहीं क्यों नहीं पिछले के लोगों ने देखा कहां 91 की जनसंख्या और कहां 2021 का जनसंख्या। नगर विकास में भी था तो इसको मैंने 2013-14 में चेंज करके 2011 का जनसेंसक्स के माध्यम से जनसंख्या के हिसाब से नगर निगम बनाए। अभी हमने चुनाव, क्योंकि अभी चुनाव तुरंत होने हैं, हाई कोर्ट का निर्णय या कोर्ट में मामले चल रहे हैं तो उसको देखेंगे। लेकिन चुनाव के बाद इस प्रोसेस में भी हम लोगों को लगना है कि हम 2021 के जनगणना के हिसाब से कैसे पंचायतों का विघटन कर सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी कैसे पंचायत चल सकता है। बगल के उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो 1200 से 1500 वोटर पर, मतलब 3000 की आबादी पर वहां पंचायतें हैं।
और हमारे यहाँ 25,000 की आबादी पर पंचायत। तो ये जस्टिफिकेशन से नहीं हो पा रहा है। तो हम इन चीजों को बाद के दिनों में करेंगे। इसके चुनाव, क्योंकि अभी चुनाव में जाना है, वो समय भी नहीं है, लेकिन इन चीजों को भी स्थापित करना है।